तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये बात है कि जब भी आप प्रेम करो, किसी से भी आप प्रेम करते हो, तो बहुत सोच समझ के करना। क्योंकि प्रेम बिल्कुल वैसा है जैसे 2 प्रोटॉन आपस में टकराते हों, 2 परमाणु आपस में टकराते हों। वो पूरी स्पीड के साथ, वो इवन इनफैक्ट मैं अगर कहूँ कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होता है। तुमने देखा जो तुम्हारा आकर्षण है, जो तुम्हारा मोह है, उसकी गति कितनी तेज होती है। तुम कितनी जल्दी किसी चीज़ से प्रभावित या आकर्षित हो जाते हो। कोई भी चीज़ तुम पे कितनी जल्दी तत्क्षण कब्जा कर लेती है। तुम्हारी वासना कितनी तेज है। यदि मैं कहूँ तो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होती है वासना की स्पीड। अट्रैक्शन की, मोह की, माया की, या जो भी चीज़ तुम कह लो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया था, जिस बारे में मैं तुमसे कह रहा था कि जब भी एक लड़का और एक लड़की प्रेम करते हैं तो संभावनाएं वहाँ बहुत ऊंची बन जाती है, बहुत ऊंची स्थिति पाने की बन जाती है, क्योंकि प्रेम उस समय हृदय से निकल रहा होता है। ऊर्जा पूरी हृदय में समाहित हो जाती है। तो उसका भी इंटरनल एक विस्फोट होता है, लेकिन वो इंटरनल होता है। संभोग के क्षण में वो विस्फोट जब होता है तो ऊर्जा बाहर की तरफ रिलीज होकर निकल जाती है। लेकिन जब प्रेम के समय, जब हृदय के समय जब संभोग होता है, तो उस समय जो ऊर्जा है वो अंदर ही अंदर समा जाती है। उस हृदय से भी एक नई चीज की अवस्था पैदा हो सकती है। उसी से ही तो प्रेम पैदा होता है, उसी से तो प्रेम निकलता है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रेम जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है तो वो तुम्हारी वासना में परिवर्तित हो जाता है। या तो तुम विवाह कर लोगे, शादी कर लोगे, या जब कपल्स को आज़ादी मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी जो जड़ होती है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन से पैदा होती है, मोह से पैदा होती है। और मोह का केंद्र कहाँ है? तुम्हारे मूलाधार में है। उसकी गति थोड़ी सी ऊपर तक जाती है, हृदय तक बिल्कुल हल्का सा टच करती है। जैसे कि तुम दूसरे माले पर रह रहे हो और पहले माले पर आग लग जाए, और आग की एक लपट जो है एकदम से ऊपर उठे और बिल्कुल ऊपर वाले माले को हल्का सा टच करके वापस नीचे चली आए, लेकिन वो आग लगी है नीचे ही। तो तुम्हारी जितनी भी ऊर्जा होती है, जितनी भी आग होती है, वो मूलाधार पे होती है, और उसे तुम रोक के रखते हो। तभी तो तुम संभोग में फिर उतारते हो। लेकिन किसी ने सवाल ये किया था कि यदि जब दो लोग एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं और अगर पहला संभोग होता है तो क्या संभावनाएं होती हैं कि संभोग के माध्यम से भी ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया जा सकता है? तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पुरानी होगी, बहुत पहले होगी। अगर तुम इसे बहुत ध्यान से, गौर से समझने की कोशिश करोगे तो इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा कि उसकी तैयारी बहुत पहले होती है। वीर्य का संचय होता है, बुद्धि का संचय होता है, विवेक का संचय होता है, सजगता का संचय होता है। सजगता उस वक्त बहुत जरूरी है। पूरी ऊर्जा का एक इकट्ठा स्वरूप होना चाहिए। तुम्हें पता है, जब तुम्हें कोई ब्लास्ट करना है या बम फोड़ना है या आग लगानी है या कुछ भी इस तरह का कोई कृत्य करना है, तो तुम्हें उसके लिए असीम ऊर्जा चाहिए, असीम ताकत चाहिए, असीम शक्ति चाहिए, असीम गति चाहिए। तुम्हें मैं यदि एक बात बताऊं कि अगर एक छोटा सा भी कण हो और उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा भर दी जाए, स्पीड की जो शक्ति होती है उसकी स्पीड कई गुना तेज कर दिया जाए, लाइट के बराबर की उसकी अगर स्पीड कर दिया जाए, तो इतना सा कण यदि इतने बड़े किसी पत्थर या पहाड़ या किसी भी चीज़ से अगर टकराएगा तो वो उसको निस्तनाबूद कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। क्योंकि उस कण में स्पीड, यानी जो लाइट की स्पीड है, उसकी ताकत समा जाती है। और यही चीज़ होती है तुम्हारे संभोग के दौरान। क्योंकि जब दो लोग मिलकर संभोग करते हैं तो सबसे पहले ये नियम होता है कि दोनों में ऊर्जा कितनी है, संभोग की अवस्था कितनी है, दोनों का शरीर कितना परिपक्व है, क्या वो टूटा फूटा तो नहीं है, क्या वो खंडित तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है जो लड़का संभोग में उतर रहा है उसने पहले भी बहुत जगह संभोग करके बैठा हो, प्रोस्टिट्यूट्स के पास गया हो, रात दिन उसके दिमाग में संभोग 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 ही चलता रहता हो, उसने अपनी पूरी ऊर्जा चारों तरफ बिखेर के रखी हो और वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं है। जब तुम पोर्नोग्राफी देखते हो, मूवीज़ देखते हो, पिक्चर देखते हो, जब तुम इमेजिन करते हो या जब तुम हस्तमैथुन करते हो या किसी भी तरह की कोई भी ऐसी क्रियाकलाप करते हो जो कि तुम्हारे सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित होती है, तो उसमें ऊर्जा पूरी तरह विमोचित हो जाती है, ऊर्जा पूरी तरह बहने लग जाती है।